दिन उसने इस देश को खंडित कर दिया, क्योंकि जब आपने ये कह दिया कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, तो इसका मतलब ये जो मुसलमान होंगे वो मुसलमान राष्ट्रवादी होंगे, जो सिख होंगे वो सिख राष्ट्रवादी होंगे, जो ईसाई होंगे वो ईसाई राष्ट्रवादी होंगे। तो भारत राष्ट्रवाद तो गया खड्डे में। ये जो आज आप कल देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, ये कोई कल की शुरुआत नहीं है, ये कोई पागल हुए लोग नहीं है, कोई भांग पिए हुए लोग नहीं है। ये बहुत सोची समझी जो नतीजे निकल कर आए हैं, ये उसका नतीजा है। आप हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, शहीदों की कौन सी जाति थी? भगत सिंह की कौन सी जाति थी? उधम सिंह की कौन सी जाति थी? अशोका राजा की कौन सी जाति थी? आज हम उसको तय करने में लगे। अशफाकुल्लाह सैयद थे या नॉन सैयद थे? वो पठान थे या गैर पठान थे? इन्होंने शहीदों को नहीं छोड़ा, ये हिंदू मुसलमान ईसाइयों को क्या छोड़ेंगे? तो देश के सामने बहुत बड़े खतरे हैं। लेकिन मैं आपके सामने जो सच्चाइयां साझा करना चाहते हो, दिल खोल के 58 इंच का सीना बढ़ा के मोहल्लों के अंदर फैल जाइए, बस्तियों के अंदर फैल जाइए और बताइए कि हम जीतेंगे, हम हैं हिंदुस्तान। ये कमीने, ये जलील लोग जो इस देश को धर्मों के अंदर बांटते हैं, जातियों के अंदर बांटते हैं, ये देश को रिप्रेजेंट नहीं करते। और इनके रहते हुए बाहर से किसी दुश्मन को आकर इस देश को तोड़ने की जरूरत नहीं है, यही देश को तोड़ देंगे। लेकिन हम इस देश के बनाने वाले, उन शहीदों के वारिस, उन शहीदों के झंडा उठाने वाले जिन्होंने ये देश बनाया, हम उनके वारिस हैं, हम तुमको कभी सफल नहीं होने देंगे। और मैं बात कर रहा हूं 1857 से। 1857 मान लीजिए मैं 1857 की बात रखूंगा, 1858 की बात रखूंगा, 1859 की बात रखूंगा, तो मैं उस जमाने के दस्तावेजों के आधार पर बात करूंगा। ये कोई चाय खाने की बातचीत नहीं होगी, ये अखबार नवीसी वाली बात नहीं होगी कि मैंने एक लेख लिखना है, उसको फिर मैंने जिस हिसाब से मैं एक चीज जो आपके सामने रखूंगा सच, वो अंग्रेजों के दस्तावेजों से, उस जमाने के नैरेटिव, उस जमाने के जो कथानक है, उस जमाने के जो इनकलाबियों के दस्तावेज हैं, इनकलाबियों की लिखी हुई जो जीवन है या उनके बारे में उस जमाने में जो लिखे गए उस पर बात करूंगा। पर उससे पहले ये भी है कि बहुत सारे मेरे प्यारे साथी जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अदब और आदर से, वो साथी यहाँ पर मौजूद हैं। कॉमरेड पीटी कपूर आए हुए हैं पानीपत से, और जिनके साथ काम करते हुए आशा जी आई हुई हैं, उनकी पत्नी, जिनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है हरियाणा में काम करते हुए, गांव के अंदर काम करते हुए। इफ्टू के साथ ही पानीपत से आए हैं कई साथी। और कल मुझे एक मैसेज मिला था व्हाट्सएप पर कि हम लोग भी आ रहे हैं। मैंने इनको लिखा था, तो मेरी लॉटरी खुल रही है कमरौर तक, अगर आप लोग वहां पर आ रहे हो। तो मैंने इनको लिखा था, तो ये बहुत शांति की बात है। और एक शिकायत भी है भाई प्रमोद से कि आप मेरे लिए क्या क्या लिख देते हैं, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, वो नहीं लिखते हैं आप। मेरी अगर सिर्फ एक पहचान है, वो है मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। सन 1966 से मैं कम्युनिस्ट तहरीक से जुड़ा था, और अगर किसी को कम्युनिस्ट तहरीक से कोई शिकायत है तो उनसे मैं बाद में बात करूंगा कि मैं क्यों जुड़ा था, और मैं प्रेरित करूंगा कि उनको भी दावत दूं आने का। तो मैंने वो 66 में इश्तराकी, जिसको अशफाकुल्लाह खां इश्तराकी तहरीक कहते थे, वो उससे मैं जुड़ा, और मुझे कभी भी कोई भटकाव या उसके बारे में कोई शुबा नहीं हुआ। और ये वही मेरा एक रूप था जिसने मुझे भारत के जनता के संग्रामों पर बात करने की मुझे सलाहियत दी, और मैंने उस काम को ईमानदारी से किया। और प्रमोद भाई साहब ने ये बात बहुत अच्छी तरह से बताई कि वो हमारा आजादी का संघर्ष, और आजादी का संघर्ष हम किस पर बहस हो सकती है कि 11 मई 1857 को जो शुरू हुआ था कि वो पहला संघर्ष था या नहीं, उस पर अलग मत है। उससे पहले आज देश की जो हालत है उससे संदर्भ जोड़े बिना हम साझी शहादत, साझी विरासत की बात करना क्यों जरूरी है, उसको समझना मुश्किल होगा। देखिए, मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूं कि आज भगत सिंह आ जाए, अशफाकुल्लाह आ जाए, राम प्रसाद बिस्मिल आ जाए,
शेमन जाट आ जाए, जो वेस्टर्न यूपी के बहुत बड़े क्रांतिकारी सेना नायक थे 1857 में, वो कितनी देर जिंदा रह पाएंगे जरा मुझे आप बताएं। और वो नारा लगाएं, अत्याचार खत्म करो, हमको हम पर राज दो, हम किसी का गुलाम नहीं रहेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, डाउन विद इंपीरियलिज्म। डाउन विद इंपीरियलिज्म को होता है डाउन विद रूल। कितनी देर जिंदा रह पाएंगे वो? मिनट रह पाएंगे। आप पुलिस वाले उनको फांसी पर लटकाने से पहले, पुलिस तो बाद में आएगी, सड़क पर जो गुंडे जो अलग अलग तरह के झंडे लेकर घूम रहे हैं उनको लिंच कर देंगे, उनको लिंच कर देंगे। पुलिस तो आकर ये कहेगी कि ये गुमनाम लाशें थी, इनका नाम नहीं पता लग रहा, क्योंकि तो पता नहीं किसी पुराने जमाने के लोग लग रहे हैं, अब इनका पता नहीं है। और इनको जो है, इनको लावारिस लाशों में, हम वो लावारिस लाशें आप जानते हैं 50-60 एक साथ जमा हो जाती हैं, तब उनको एक साथ अग्नि दे दी जाती है, तो ये उनके साथ ये किया जाएगा। और ये बात 1948 में शैलेंद्र ने लिख दी थी। शैलेंद्र जिनको हम फिल्मों का कवि मानते हैं, आप जानते हैं ना, वो मजदूर किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, हाँ, इतना से जुड़े हुए थे। और ये जो नारा हम लगाते हैं, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, ये उनके गीत का मुखड़ा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, तुमने मांगे ठुकराई है, तुमने तोड़ा है हर वादा, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये नारा किसान आंदोलन को जो है शैलेंद्र साहब का किया था। उन्होंने 1948 में जो गीत लिख दिया था, उसकी 2-4 लाइन में। अच्छा ये बताइए कि आपको मुझे झेलने का कितना मादा है, कितनी देर? आधा घंटा तो मिलेगा। विद्वान लोगों को सुनना, विद्वान लोगों को भी ये जो है, तो हाँ, जब आप कहें कि हो गया प्रेम विभोर हुए नेतागण, नीरा बरसी अंबर से, दुश्मनी जब अपना टीपू जैसों का क्या करना है, शांति सुरक्षा की खातिर हर हिम्मत वसे डरना है। निकला है कानून नया, चुटकी बजते बन जाओगे, न्याय अदालत की मत पूछो, सीधे मुक्ति पाओगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने 15-16 साल के इंतजार के बाद एक मुकदमा आया है। कानून बिल्कुल साफ है कि अंग्रेजों के जमाने का ये किसी को भी बंद कर देने का, किसी को भी जेल में डाल देने का, किसी को भी ये कहने का कि तेरे पर हमने ये इल्जाम लगाया है और इसका सबूत तूने देना है कि तू मुलजिम नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में भी ये नहीं था। उस पर सुप्रीम कोर्ट को कितना टाइम लग रहा है अभी ये करने का कि जी हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी सीधा बोलना है कि ये अंग्रेजों ने भी जिस कानून को लागू नहीं किया था उसको आप लागू नहीं रख सकते। अगर आप इस देश को आजाद भारत कहते हैं तो आप शंकर शैलेंद्र का ये जो गीत है 1948 का गीत, जो आज के संदर्भ के अंदर भी आपको हमको समझना पड़ेगा। और उसके बाद आप जानते हैं कि ये एक देश है, इसका चाहे जो भी नाम दीजिए, और ये देश 15 अगस्त 1947 को बना था। और ये देश 15 अगस्त 1947 को जो बना था, उससे पहले 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने एक संविधान पास किया था और उसकी प्रस्तावना थी। मैं आपका थोड़ा समय तो लूंगा, लेकिन मैं उसके शब्द आपको जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। 1975 में इसमें 2 शब्द जोड़े गए जो 26 नवंबर 1949 वाली में नहीं थे, वो हैं पंथ निरपेक्ष और समाजवादी।
इस पर एक अलग से बहस हो सकती है कि इसको जोड़ना जरूरी था या नहीं, लेकिन एक बात साफ है कि जो पूरी भावना थी संविधान की, पूरी भावना थी हमारी प्रस्तावना की, ये उसको मजबूत ही कर रहा है, ये उसको कमजोर नहीं कर रहा था कि